नमस्कार दोस्तों। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये न्यू एपिसोड है और आज का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक व्यूअर ने, एक फॉलोवर ने पूछा है और वो काफ़ी दिन से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं और मेरे से मेडिसिन बहुत बार उन्होंने पूछी है। तो उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मान लीजिए कन्फ्यूजन है और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता भी है कि उन्होंने क्वेश्चन है उनका कि नाउ अमंग्स द एबव 5 कॉम्बिनेशन which one should be taken in case of elements प्लीज़ डिफरेंस। मतलब उन्होंने पूछा है कि इन पांचों कॉम्बिनेशन में, और वो 5 कॉम्बिनेशन क्या है मैं बताऊंगा, इसमें क्या क्या डिफरेंस है और कैसे हम अलग अलग बीमारियों में इसे यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मूला 3A कफ एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन, नीमा कॉम्बिनेशन, नासा कॉम्बिनेशन, नाक कॉम्बिनेशन और एकोनाइट जेल्सीमियम यूपोटोरियम वाला एक कॉम्बिनेशन और आर्सेनिक एल्बम 30। तो इन कॉम्बिनेशंस में क्या अंतर है और कैसे हम सर्दी खांसी और सर वेरियस कंडीशन आर एडवाइज बाय यू for cough, cold, fever and allergy and sinusitis and rhinitis. And now amongst the 5 combination, which one should be taken in case of the element? तो कैसे कैसे आपको नीमा कॉम्बिनेशन, किस कंडीशन में, किस तरह की सर्दी में आपको नीमा कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, किस तरह की खांसी सर्दी में आपको नाक कॉम्बिनेशन या नासा कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, फॉर्मूला 3A वाला जो कफ कोल्ड कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इनमें से जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये पांचों कॉम्बिनेशंस जो है उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन कॉमन है, तो हम कॉमन मेडिसिन को निकाल देते हैं। ये सबसे कॉमन मेडिसिन है एकोनाइट। तो एकोनाइट सब में है, एक्यूट कंडीशन के लिए यूज़ होती है। दूसरी कॉमन मेडिसिन है एलियम सीपा भी लगभग सब में है और ये सर्दी, नाक बहती है, बहुत तेज़ नाक बहती है, इसमें यूज़ करती है। कॉमन सिम्टम के लिए मैंने इस कॉम्बिनेशन में डाला है। उसके बाद नेट्रम म्यूर लगभग सब में है और नेट्रम म्यूर एलर्जिक कंडीशन के लिए और सर्दी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके कॉमन सिम्टम्स काफ़ी कुछ मिलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस और नॉर्मल साइनस, नॉर्मल कोराइजा, कफ कोल्ड में बहुत सारे नेट्रम म्यूर के लक्षण मिलते हैं। तो नेट्रम म्यूर कॉमन मेडिसिन है। अब चलते हैं अनकॉमन मेडिसिन की तरफ। तो जो फॉर्मूला 3A है उसमें अनकॉमन मेडिसिन है एंटियम टार्ट। तो एंटियम टार्ट का क्या लक्षण है? मोस्टली लक्षण ये है कि अगर आपको सर्दी भर जाती है बहुत ज़्यादा, खासकर बच्चों को घरघराहट की साउंड रात में आती है और कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले सर्दी हो और उसके बाद घरघराहट साउंड आए, जैसे ही सर्दी होती है तो घर घर करने लगते हैं, तो फॉर्मूला 3A उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनका कफ जो है वो हल्का जमा हुआ हो और घरघराहट की साउंड आए, वीजिंग साउंड आए, तो उनको फॉर्मूला 3A सर्दी और खांसी की कंडीशन में ज़रूर देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, कफ भी निकल जाता है और सर्दी भी ठीक हो जाती है और जल्दी ठीक हो जाती है। तो फॉर्मूला 3A आप 2 बूंद हर एक घंटे में बड़ों को दे सकते हैं और 1 बूंद हर एक घंटे में बच्चों को दे सकते हैं। डायरेक्टली टंग में दीजिए या 1 चम्मच पानी के साथ लीजिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है नीमा कॉम्बिनेशन। इसमें यूपोटोरियम पर्फ जो है वो बुखार के लिए है, ये आपको पता ही है, ये कॉमन मेडिसिन है। और मर्कसॉल, दोस्तों मर्कसॉल जो है वो एक्यूट और सब एक्यूट कंडीशन के बीच की मेडिसिन है। मतलब ऐसी मेडिसिन, ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको सर्दी हो लगभग 10 से लेकर 30 दिन के अंदर की। मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस में ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती, लेकिन एक्यूट एंड सब एक्यूट साइनोसाइटिस, एक्यूट एंड सब एक्यूट राइनाइटिस की कंडीशन में ये बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। तो आपको जैसे मान लीजिए कि 15 दिन से प्रॉब्लम है साइनस की या 15 दिन से प्रॉब्लम है राइनाइटिस की, नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। मर्कसॉल का लक्षण ये है कि कफ जो है वो काफ़ी पक सा जाता है और ग्रीनिश येलोइश कफ निकलता रहता है, साथ ही साथ आपको काफ़ी इरिटेशन भी महसूस होती है और आपको स्नीजिंग होती है। लेकिन स्नीजिंग ज़्यादातर जो है वो जब आप बाहर जाते हैं, खुले में जाते हैं, तब आपको स्नीजिंग होती है। तो एक्यूट और सब एक्यूट कंडीशन ऑफ राइनाइटिस और साथ में एक्यूट एंड सब एक्यूट कंडीशन ऑफ साइनोसाइटिस, इन दोनों में ही यूज़ करना चाहिए नीमा कॉम्बिनेशन। लेकिन नीमा कॉम्बिनेशन मैं सिर्फ अकेले कभी नहीं देता, मैं उसके साथ हमेशा काली बिश 30 देता हूँ और या तो एलियम सीपा
30 देता हूँ और कभी कभी कालीबिस 30 और एलियम सिपर 30 मिला के देता हूँ। तो नेमा कॉम्बिनेशन आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। कालीबिस 30 मोस्टली स्नीजिंग के लिए है, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नाक बह रही है, तो कालीबिस 30 एलियम सिपर 30 पैथोलॉजिकल कंडीशन पे बेस पे बहुत बढ़िया असर करती है। तो इनको आप मिला लीजिए, कालीबिस 30 और एलियम सिपर 30 को, और 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दीजिए। साथ में नेमा कॉम्बिनेशन 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दीजिए। सर्दी के लिए एक्यूट राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस एंड सब एक्यूट कंडीशन के लिए। अब चलते हैं नासा कॉम्बिनेशन की तरफ। तो नासा कॉम्बिनेशन में जो पिक्यूलियर मेडिसिन है वो है सेबाडीला, और सेबाडीला आपकी साइनस के लिए, स्पेसिफिक साइनस के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा, पहले नेमा कॉम्बिनेशन काफ़ी सालों तक मैंने यूज़ किया, लगभग 2-3 सालों तक, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि नेमा कॉम्बिनेशन क्रॉनिक कंडीशंस में उतना अच्छा असर नहीं करती है, और ख़ासकर क्रॉनिक साइनोसाइटिस में उतना अच्छा असर नहीं करती है। तो मैंने नासा कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें मैंने सेबाडीला डाला। तो नेट्रोम्यूर, एकोनाइट और एलियम सिपर सेम है, और सेबाडीला एक मेडिसिन मैंने ऐड करी मर्कसॉल की जगह। उससे क्या हुआ कि साइनस की प्रॉब्लम जल्दी ठीक होने लगी। मोस्टली बच्चों को स्नीजिंग बहुत आती है, बड़ों को आपको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत भारीपन रहता है हमेशा, नाक में खुजली सी या इस टाइप का जो सेंसेशन है, या नाक भरा भरा सा सेंसेशन जो लगता है, उसके लिए सेबाडीला बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। लंबे समय तक अगर आपको प्रॉब्लम हो साइनस की, सालों से अगर आपको प्रॉब्लम हो साइनस की, तो ज़रूर आप नासा कॉम्बिनेशन यूज़ करें। और एक सिम्टम और है कि अगर आपको साइनस के कारण फ्रंटल हेडेक होता है, सामने हमेशा हेडेक होता है, और जब आप दोपहर में जाते हैं तब और हेडेक बढ़ जाता है, तब तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। तो नासा कॉम्बिनेशन क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लिए, एलर्जिक क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लिए ज़रूर आपको लेना चाहिए, और 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आपको पीना चाहिए। ये मेडिसिन आपको लंबे समय तक यूज़ करनी पड़ेगी। अप्रॉक्स मान लीजिए कि आपको लगभग ये मेडिसिन आपको 1 से 2 महीने लेनी है, और अगर आपको आराम लगे तो इसे 6-7 महीने कंटिन्यू करें। अब सबसे लास्ट में नाक कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सब एक्यूट और एक्यूट कंडीशन के लिए नेमा कॉम्बिनेशन, क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लिए नासा कॉम्बिनेशन, और एक्यूट, बहुत ज़्यादा एक्यूट अगर कंडीशन होती है, जैसे कि अभी आपको स्नीजिंग होने लगी, छींकें आने लगी, सर्दी हो गई, कोराइज़ा हो गया, आपको 4-5 दिन से या 1 सप्ताह से आपको सर्दी है, छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नाक आपकी बह रही है, तो आपको नाक कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन एक्यूट कंडीशंस के लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसमें बस ये है कि अगर आपको फीवर हो तो आपको यूपटोरियम पर्फ ऐड करनी पड़ेगी, अगर आपको फीवर नहीं है तो आप सिर्फ नाक कॉम्बिनेशन यूज़ करें। सर्दी और स्नीजिंग, नाक बहना और छींकें आना, ये प्रमुख लक्षण है। 2 बूंद हर 1-1 घंटे में पिएं, और लगभग 2 दिन तक पिएं, और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 बूंद हर 2-2 घंटे में बच्चों को भी दे सकते हैं। ये अच्छी मेडिसिन है। अब चलते हैं एक कॉम्बिनेशन यूपटोरियम पर्फ, चेल्सीमियम और एकोनाइट वाला। तो ये फीवर के लिए है। मोस्टली इन्फेक्शन के कारण अगर फीवर होता है और उसमें आपको फीवर काफ़ी तेज़ रहता है, बुखार बहुत तेज़ है और कमज़ोरी सी लगी हुई है, और साथ में हल्का स्नीजिंग, सर्दी भी है, बुखार ज़्यादा है, तो आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करें और 2 बूंद हर 1-1 घंटे या हर आधे-आधे घंटे में पिएं, तो बुखार भी उतर जाएगा और कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी। कमज़ोरी के लिए चेल्सीमियम, बुखार के लिए आपको यूपटोरियम पर्फ और एकोनाइट। ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा सिम्टम तक नहीं जा रहा हूँ। और लास्ट में आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम मैं वैसे भी बहुत कम प्रिस्क्राइब करता हूँ, मोस्टली इस समय या 1 साल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करने लगा हूँ, और मोस्टली सी वायरस इन्फेक्शन के कारण मैंने आर्सेनिक काफ़ी प्रिस्क्राइब की, और एकोनाइट और आर्सेनिक ये दी। तो आर्सेनिक के लक्षण, अगर आपको जलन ज़्यादा हो और खुजली ज़्यादा हो कहीं पर भी, जैसे नाक बह रही है और नाक में बहुत ज़्यादा जलन है, तो आप आर्सेनिक ऐड कर सकते हैं। अच्छी मेडिसिन है। और खुजली आपको बहुत ज़्यादा है नाक में, तो आर्सेनिक आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अब आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है और किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या लक्षण होंगे तो कौन सी मेडिसिन लेनी है। ये मैं आपको लिख के नहीं बता पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया, और ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आज से ये कन्फ्यूजन शायद दूर हो जाए। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिख गया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख गया तो उसको भी दबा दीजिए, और बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर ज़रूर करिएगा। खासकर अगर आपको होम्योपैथी से बहुत लगाव है तो ज़रूर शेयर करिए। और साथ ही साथ मैसेज सेक्शन खुला हुआ है, तो अगर नासा, नेमा और नाक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो, और या तो आपको अगर आराम लगा हो तो ज़रूर बताइएगा मैसेज सेक्शन में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।